नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य कर्नाटक खास दौरे पर है और कर्नाटक पर पीएम ने खास नजर भी बनाई हुई है। तभी इस साल में 8वीं बार ऐसा हो रहा है जहां पर प्रधानमंत्री कर्नाटक में दौरा कर रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले शनिवार को तेलंगाना, फिर तमिलनाडु होते हुए रविवार को कर्नाटक पहुंचे हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में जनसभा को संबोधित भी किया है। पीएम ने यह कहा कि दशकों से पहले भारत से चीता विलुप्त हो गए थे और हम शानदार चीतों को नामिबिया से वापस लाए हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं चीतों को और कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। कुछ महीने पहले तो वही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल की तारीफ की है। सिंधिया ने कहा कि 65 साल में सिर्फ 74 एयरपोर्ट बन सके और 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 74 नए एयरपोर्ट्स बना दिखाए हैं और 200 और बनाएंगे। प्रधान सेवक, आप प्रधान रक्षक that could see the story unfolding 9 years ago. And therefore, in a country that had built only 74 airports in 65 years from independence, in a period of 9 years, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, we have built a new additional 74 airports, helipads and waterdromes, doubling the number to 148. And the Prime Minister is very clear in his direction. India has to move forward and upwards, and we will build more than 200 airports. और इस बीच रुक करेंगे अयोध्या का, जहां रामलला के दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे और दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने हुंकार भरते हुए जनता को संबोधित किया है। साथ ही सीएम शिंदे का यह कहना है कि बाला साहेब ठाकरे का सपना था, लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण शुरू करके ये सपना सच कर दिखाया है। बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जो सपना था, लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। सभी को लगता था कि राम मंदिर कैसे होगा, पहले मंदिर फिर सरकार, ऐसे कुछ लोग कहते थे। कुछ लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन सब साफ झुठला दिया। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है और बाला साहेब और एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों के चैप्टर हटाए जाने पर जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका यह कहना है कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। शाहजहां, अकबर, हुमायूं और जहांगीर को कैसे भुलाया जा सकता है। फारूक ने यह भी कहा है कि मुगलों ने 800 साल राज किया, लेकिन किसी हिंदू, सिख, ईसाई को खतरा नहीं लगा। उन्होंने कहा है कि ऐसा फैसला लेकर केंद्र अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। निकालेंगे, शाहजहां को कैसे भूल जाएंगे, औरंगजेब को कैसे भूल जाएंगे, अकबर को कैसे भूल जाएंगे, बाबर को कैसे भूल जाएंगे, हुमायूं को कैसे भूल जाएंगे, जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे। 800 साल हुकूमत की है, कभी किसी हिंदू को खतरा नहीं लगा, किसी मुसलमान या सिख ईसाई को खतरा नहीं लगा। ये क्या है, ये क्या तमाशा है।
जब ताजमहल दिखाएंगे तो क्या कहेंगे, किसने बनाया, वो कौन था, और यहाँ दफन कौन है, क्या कहेंगे। जब फतेहपुर सीकरी जाएंगे, जहां इनका पहला तख्त था, राज था, दिल्ली आने से पहले, उसके बारे में क्या कहें। क्या बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले ही सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई अब परवान पर है। जहां पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मसले पर मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम ने रविवार को सीधे सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली वसुंधरा सरकार में उजागर हुए भ्रष्टाचार के मामलों पर कोई एक्शन नहीं लेने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं अशोक गहलोत पर। पायलट ने यहां पर यह भी कह दिया है कि देश में केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन हमारी ही राज्य में हमारी सरकार राज्य की एजेंसियों का कोई इस्तेमाल नहीं कर रही है। लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके समाचार। भोपाल इंदौर रोड सोनकच्छ थाना क्षेत्र में पुष्पगिरी जैन तीर्थ के पास ही यात्री बस नील गाय को बचाने से खाई में पलट गई है। इस दुर्घटना में 15 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जबकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंच गया है। टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि ये तस्वीरें आपको दिखा दें कि यात्रियों से भरी यही बस थी जो पलट गई है। इस पूरी दुर्घटना में 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये बस की तस्वीरें हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो टक्कर है काफी जोरदार रही। बताया जा रहा है कि नील गाय अचानक रास्ते में आ गई, जिसे बचाने की वजह से ये बस अपना नियंत्रण खो बैठी और अचानक से पलट गई है। और इस पूरे हादसे में 15 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा दें एक बार फिर से। यहाँ पर ये बच्चा भी आप देख सकते हैं। अस्पताल में ऐसे तमाम घायलों को लाया गया है। करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में, और सभी घायलों को बस से निकालकर स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस की तरफ से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इस घटना के बाद से इलाके में भी इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। और आपको ये बताते चलें कि एक बच्चे की वजह से यहाँ पर ये बच्चा जो है घायल हो गया है। नीलगाय अचानक से रास्ते में आई, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित हो गई है और अनियंत्रित हुई बस पलट गई। और अब कटनी की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि कटनी में हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि युवक ने नकाबपोश बदमाशों की कहानी खुद गढ़ी थी। घायल ने खुद अपने हाथों से देसी रिवॉल्वर से गोली मारी और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जैसा कि आपको पता है कि कल शुक्रवार को ये सूचना मिली थी कि एक युवक को नेशनल हाईवे 30 पे गोली लगी है, उसके साथ लूट करने की कोशिश की। इसमें पूरी छानबीन में ये बात पता चली है कि उस युवक के साथ में जो उसका साथी था गौरव पांडे, उसके द्वारा ही गोली जो है चलाई गई है। और ये लोग भैरवनाथ ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, जिसका ऑफिस जुगही में अवस्थित है। उसी ऑफिस में ये गोली चली है। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र जो पिस्टल है उसको बरामद कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने विवादित बयान पर चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।
दरअसल शनिवार की शाम को महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस इकाई ने कैलाश विजयवर्गीय के विधायक के जो बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय के घर पर बेशर्म के फूल लेकर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवाया है। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने मार्च किया और मार्च के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय को खूब खरी खोटी सुनाई गई और उनके विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय के बंगले पर गिरते पानी के बीच मुख्य द्वार पर बेशर्म के फूल टांग दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इन दिनों सभी सीमाओं को लांघकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय ने जिस भाषा का प्रयोग महिलाओं के लिए किया है वो सरासर गलत है। उनका ये भी कहना है कि आज महिलाओं को और लड़कियों को उनसे सीख लेने की कोई आवश्यकता नहीं। भाई आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भले ही संस्कार और शुचिता की कितनी भी दुहाई क्यों ना दें। हमने देखा कि रतलाम में किस तरह से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन आयोजित किया और बेशर्मी से नेता वहां बैठे रहते हैं और संस्कार शुचिता की दुहाई भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। आज उनके वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया है, आज महिलाओं को उनसे सीख लेने की आवश्यकता नहीं। औरैया में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए मौके से भारी मात्रा में अवैध असला बनाने वाले सामान के साथ साथ असला और कई उपकरण बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने इस फैक्ट्री को चलाने वाले चाचा भतीजे को भी मौके से गिरफ्तार किया है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शस्त्र का कारोबार कर रहे हैं, बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस सूचना पर सीओ अजीत मल, इनकी टीम और वहाँ के अजीत मल के इंस्पेक्टर साहब और एक दो दरोगा जो हमारे बहुत एक्टिव हैं वो लगे थे। उस सूचना पर गए और फिरोज नगर एक मोहल्ला पड़ता है, फिरोज नगर में जा कर के वहाँ जब छापा मारे तो वहाँ काफ़ी संख्या में अवैध शस्त्र और बनाने की कम से कम पहले वहाँ पे जब छापा मारने पर 315 बोर के तमंचा 4 मिले हैं। एक तमंचा 315 बोर का अर्धनिर्मित मिला है, नाल मिला है जो बंदूक बनाई जाती है, 2 पिस्टल के मैगजीन मिली थी और खोखा और कुछ। और बिजनौर की ओर रुख करेंगे जहां धामपुर में उस समय चीख पुकार मच गई जब कालागढ़ मार्ग पर शराब के नशे में चूर होकर एक टैंकर चालक ने गलत दिशा में जाते हुए सामने से आ रही उत्तराखंड परिवहन की देहरादून डिपो की बस में जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और इस भीषण भिड़ंत के बाद पीछे से एक कार और 2 बाइकें भी इन्हीं वाहनों की चपेट में आ गई हैं। इसमें बाइक सवार सरकारी शिक्षक सौरभ मलिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस भीषण दुर्घटना में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। वाहनों को हटवाकर जाम को खुलवाया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और खबर अब बिजनौर से है जहां कालागढ़ रामगंगा बांध के गेट में एक मादा बाघ फंस गई है। जैसे ही इसकी सूचना रेंज अधिकारी को मिली तो वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रैंकुलाइजर से पहले बाघ को रेस्क्यू किया गया है और उसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। ये तस्वीरें भी आपको हम साथ साथ दिखा दें। बिजनौर से तस्वीरें सामने आई है जहां एक तरफ बाघ जो फंस गई है उसे वहां से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं गेट में बाघ फंसी हुई है, उसने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन और फंसती चली गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने वन रेंजर को इस पूरी घटना के बारे में सूचना दी है, जिसके बाद ट्रैंकुलाइजर की मदद से आप देख सकते हैं बाघ को वहां से ले जाया जा रहा है। स्थानीय लोग भी वन रेंजर्स की मदद करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं और इस वक्त बाघ को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। हापुड़ में मंदिर के पुजारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के देहपा स्थित प्राचीन सिद्धिपीठ शिव मंदिर का है। यहाँ पर पुजारी का शव उन्हीं की घाट पर संदिग्ध अवस्था में मिला है और आपको ये बता दें कि इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और फोरेंसिक की टीम भी जांच कर रही है। आपको ये बता दें कि पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के दहेपा गांव में प्राचीन और सिद्धपीठ शिव मंदिर है, जिस पर करीब 40 सालों से महंत छोटू नाथ जी महाराज पुजारी के रूप में मंदिर में सेवा कर रहे थे
और देर शाम को मंदिर में ही बने उनके आवास में खाट पर उनका जला हुआ शव मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। लगभग 40 साल से हमारे जो महंत थे छोटू नाथ जी महाराज, ये 40 साल से इसी मंदिर की सेवा कर रहे थे और आज अचानक पता नहीं चला कि एक खाट चारपाई पड़ी हुई है, उसमें ये नहीं पता चला कि कहाँ से कैसे आग लगी। ये सिर्फ संदिग्ध है, क्या हुआ कैसे हुआ तो प्रभु। थाना पिलखुआ के ग्राम दहपा में प्राचीन शिव मंदिर है। वहाँ के पुजारी इंद्रनाथ और छोटू पुजारी के नाम से जाने जाते थे। लगभग 70-75 वर्ष की उम्र है। इनका शव मंदिर में ही लगभग 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि मंदिर में जला हुआ शव मिला है। पहुंचकर मौके पर देखा गया है तो जहां वो निवास करते थे जिस कमरे में, वहां प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है। और सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह की तरफ से लगातार युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विधायक राजेश्वर सिंह की तरफ से स्पोर्ट्स लीग का आयोजन किया गया और इस दौरान डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा है कि हमारा प्रयास ये है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेल के अवसर मिले। स्थान है, या तो स्कूल में पढ़ाई करें या खेल के मैदान में रहे। उसका समय 2 जगह व्यतीत होना चाहिए, पढ़ाई में या खेल में। जितना युवा स्वस्थ होगा, खेल से मजबूती आती है, मेंटली भी स्ट्रांग होता है, फिजिकली भी स्ट्रांग होता है। और हमारा हिंदुस्तान युवाओं का देश है। जितना युवा हमारा मजबूत होगा उतना हमारा देश तरक्की करेगा। इसीलिए लगातार हम स्पोर्ट्स लीग करा रहे हैं। वॉलीबॉल, इससे पहले बास्केटबॉल लीग भी, अब क्रिकेट लीग चल रही है और ऐतिहासिक लीग चल रही है। 165 से ज़्यादा 170 लगभग टीमें भाग ले रही। सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे यूथ क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर गांव की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत ही अच्छा लगा, सबको बहुत बधाई देता हूं। और युवाओं को हम सारे संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। और क़ायदे कौम मिल्लत और पीर तारीख अल्लामा शाह सैयद अनवर अशरफ उर्फ मुस्सा नामिया, उनकी याद में 20वां सालाना उर्स शहीद राह मदीना हर साल आयोजित किया जाता है। और इस उर्स की खासियत यह है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से सूफी संत इसमें शामिल होते हैं। महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक दल के नेता भी शिरकत करते हैं और मस्जिदों के इमाम और दरगाह के उत्तराधिकारी विशेष तौर पर सम्मिलित होते हैं। मुंबई के कुर्ला और चेंबूर में हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। इस ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए MMRD ने यहाँ पर कई सारे पुलों का निर्माण करने का काम शुरू किया। इसमें से एक जो पुल था उसका उद्घाटन हाल ही में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों किया गया। लेकिन जो छेड़ा नगर है, कुर्ला के जो अलग अलग 2 जो रैंप है वो तैयार होकर 20 दिन हुए हैं। और अंबिकापुर से खबर है जहां पर गाड़ी खराब होने से गुस्साए लोगों ने ड्राइवर और कंडक्टर और खलासी की जमकर पिटाई कर दी है। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पीड़ितों ने अंबिकापुर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कर अब न्याय की गुहार लगाई है। कल मैं अंबिकापुर से जोकापाट के लिए बस लेके जा रहा था और परसा में गाड़ी अचानक खराब हो गया था, धुआं देने लगा था। उसके बाद पूरा सवारी लोग उतर गए। सवारी लोग उतरने के बाद पूरे उतर गए। वहाँ के 5-6 दरोहे लोग आए, अब बोल रहे गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो। फिर मैं बोला भैया मैं अपने मालिक से बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे बोल रहे हैं उसी मैं कर रहा हूँ। फिर नहीं बंद हो रहा था गाड़ी, तो फिर मैं नीचे उतरा। फिर एक बार आओ फ़ोन से बात किया मैं मालिक से, फिर बोले गियर से बंद करो। और सन सिटी हेरिटेज अपार्टमेंट्स में रेरा के जांच आदेश के बाद भी जांच के नाम पर प्रशासन का ढीला ढाला रवैया सामने आया है। रेरा न्यायालय के सन सिटी हेरिटेज अपार्टमेंट में बिल्डर की तरफ से फर्जी पूर्णता प्रमाण पत्र और निर्माण में बरती गई लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर बस्तर को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन इस पर कलेक्टर बस्तर चंदन कुमार के द्वारा अपर कलेक्टर हरेश मंडावी की अध्यक्षता में जांच दल बनाया गया और इसी दल को जांच करके कार्रवाई करने का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन आज लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी जांच दल के सुस्त रवैये को देखते हुए जब हमारी टीम जांच अधिकारी का पक्ष जानने उनके पास पहुंची तो जांच अधिकारी का वही रटा रटाया जवाब मिला है। जांच जारी है, जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहां के लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई जांच नहीं की जा रही है। मुझे द्वारा शिकायत किया गया था
सेम शिकायत जो है रेरा में भी किया गया था और उसी के संबंध में हमने फिर संबंधित व्यक्ति से एक जवाब मांगा और जवाब में उन्होंने रेरा का जो आदेश हुआ था उस आदेश को उनके द्वारा लगाया गया और रेरा के आदेश में 2-3 चीज़ें क्लियर थी कि कुछ तय समय सीमा में उनके कुछ काम को पूर्ण किए जाने थे और उसके बाद फिर कुछ उसमें जो अपने कलेक्टर हैं उनको कुछ निर्देश भी दिए गए थे। तो अल्टीमेट रायबरेली में बछरवा थाना क्षेत्र के बांदा बहराइच मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया है। अनन फानन में ड्राइवर को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया है और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखाते चले, डंपर की वही तस्वीरें हैं जो सड़क से सामने आई हैं। सड़क पर ये डंपर पलट गया है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार की वजह से ये डंपर पलट गया है। अभिनेत्री दीपाली सैयद ने अपने पूर्व निजी सहायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। दीपाली सैयद के पूर्व निजी सहायक ने दावा किया है कि दीपाली पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन रखती है और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दीपाली सामुदायिक विवाह के नाम पर कई फर्जी शादियां करवा रही है। आरोप लगाया गया कि दीपाली ने खुद फर्जी शादी के जरिए कई लोगों को ठगा है। और आपको ये बता दें कि आगे आरोप लगाया गया कि दीपाली सैयद ने भरोसे के नाम पर कई लोगों को ठगा है। वेगळी त्यांचा लहजा आहे, त्यांना आवडतं वेगवेगळ्या स्टाईलने बोलायला. त्यांना ते आधीसुद्धा राष्ट्रवादीमध्ये असताना सुद्धा त्या स्टेजवर येऊन अशाच पद्धतीने बोलत होते आणि तेव्हा त्यांच्यावर टीकाशस्त्र शिवसेना होता आणि तेव्हा आमच्या सगळ्याच लोकांना त्या बोलत होत्या. आता त्या इकडे आल्या तर त्यांना त्या वेगळ्या गोष्टीने त्या वेगळे हातभाव करून वेगवेगळ्या ॲक्टिंग करून ते बोलत आहेत. सो ह्या त्यांचं जे कंपॅरिझन प्रत्येक वेळी कंपॅरिझन करणं किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी करणं भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी को संसद भवन में सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और इसके लिए बोरीवली पश्चिम प्रोइसर जिमखाना में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग मौजूद रहे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।